हेलो एवरीवन, आपको अपने परिवार, आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम सब क्लास 10 के जो विज्ञान बुक है उसमें जो फिजिक्स पोर्शन में एक प्रकाश से संबंधित चैप्टर दिए गए हैं, उस प्रकाश संबंधित चैप्टर में से जो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूले से संबंधित एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 4 नंबर में। तो आइए हम क्वेश्चन को कैसे लगाएं और उसका इमेज कैसे बनाएं, किरण आरेख कैसे बनाएं, एक क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। ठीक है। और हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, जो पिछली बार बोर्ड एग्जाम में लेंस से न्यूमेरिकल बने थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, उन सवाल को भी हम न्यूमेरिकल को भी आपको दिखाएंगे, हल कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज एक ऐसे क्वेश्चन को एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो संभवतः है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं और पूछे जा रहे हैं हर साल। आप देखेंगे तो हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए आइए हम थोड़ा फार्मूला एक बार देख लीजिए। हम इसके पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार देखिए। मिरर के लिए और लेंस के लिए फार्मूला सेम होते हैं, सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है। देखिए यहाँ पर भी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है मिरर में, जहाँ दर्पण हो। अगर लेंस दिया है तो वही -1/u लेना। ठीक है। यहाँ पर यम क्या होता है, मैग्निफिकेशन। यह बताता है कि वस्तु जो है, वस्तु और प्रतिबिंब में ऊंचाई, जिसे हम कहें कि प्रतिबिंब वस्तु से दोगुना बड़ा बड़ा है, तो ये बताता है कि जो एचआई है, एचआई मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज, इमेज कितनी बनी, जो आप जो वस्तु लिए हैं उसकी इमेज कितनी बनी, मतलब आभासी इमेज या वास्तविक इमेज, इमेज की ऊंचाई बटे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। यह बताता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बताता है कि ऑब्जेक्ट से कितने गुना इमेज बड़ी बन रही है। ठीक है। अगर आपको एचआई और एचओ न पता हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई न पता हो, फिर भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं -v/u से। ठीक है। वहीं यहाँ भी ऐसे होता है, यहाँ माइनस लेना है, यहाँ प्लस लेना है। आपको सिर्फ चिन्ह का अंतर 2-3 बार आप देखेंगे इसको तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है। जहाँ यप क्या है, यप देखिए दिया गया, यप दर्पण या लेंस के ध्रुव से वस्तु की फोकस दूरी है। दूरी कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव से, पोल से। दूरियाँ कहाँ से नापी जाती है? पोल से। आप इसको ध्यान में रखना, दूरी कहाँ से नापी जाएंगे? लेंस या दर्पण के पोल से नापी जाएंगे। यू क्या है? वस्तु की दूरी। वहीं भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है। एच आई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई, जो भी आप समझें। और एच ओ का वस्तु की ऊंचाई, जो ऑब्जेक्ट जो आप वस्तु रखें उसका इमेज प्राप्त करें। एम को कहते हैं आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन। एक चीज आपको ध्यान रखना कि अवतल दर्पण हो या लेंस हो, उसके लिए एफ और आर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। वक्रता त्रिज्या जिस जिस गोले का भाग होता है लेंस या दर्पण, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और लेंस या दर्पण के ध्रुव से आप वक्रता केंद्र की दूरी नापेंगे तो उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। जैसे वृत्त में लेते थे वृत्त की त्रिज्या, वैसे वक्रता त्रिज्या। ठीक है। तो यहाँ अवतल दर्पण या लेंस हो तो एफ और आर को हमेशा निगेटिव लीजिए। उत्तल दर्पण या लेंस हो, वहीं अगर उत्तल दर्पण या लेंस दिया गया तो एफ और आर को हमेशा आप पॉजिटिव लीजिएगा। ठीक है। बाकी रही इमेज कैसा बनाएंगे हम, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, कैसे दूरी को कहाँ से मेजर करें, तो आपको देखिए कोई भी दूरी आपको नापना है पोल से। पहली बात तो आपको देखना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अगर ऑब्जेक्ट दर्पण के सामने रखा गया तो ऑब्जेक्ट से कोई भी, देखिए कोई भी जब किरण आती है, आपतित किरण, तो वह वस्तु से होकर हमारी आंखों में आती है, तब हम वस्तु को देखते हैं। पहले हम वस्तु ऐसे नहीं प्रकाश एक माध्यम है वस्तु को देखने के लिए। प्रकाश क्या है? एक माध्यम होता है। जैसे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है तो वह प्रकाश, बस उससे प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों में आ रही, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। तो ऐसे यहाँ भी अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु, बस से कोई किरण आ रही, तो वह दिशा, जिस दिशा से किरण आ रही, आपतित किरण, मान लीजिए यहाँ बस से जो किरण आ रही है, वह दिशा हमेशा आप पॉजिटिव लीजिएगा और उसके विपरीत दिशा आप निगेटिव लीजिए। मान लीजिए यहाँ से हमें, यहाँ है, यहाँ से वस्तु यहाँ रखा गया है, तो वस्तु को हम कहाँ से नापेंगे? पी से। तो पी से क्या? आपतित किरण की दिशा है, इसके विपरीत नापेंगे। ठीक है। तो यहाँ लेंगे माइनस। ठीक है। अगर मान लीजिए वस्तु यहाँ कहीं रखे हैं तो जो आपतित किरण मान लीजिए इधर से आती है तो इधर भी माइनस निकल लेते हैं। तो यह आपको देखना कि आपतित किरण, जो किरण की डायरेक्शन होगी वह हमेशा पॉजिटिव होगी, उसकी विपरीत दिशा हमेशा निगेटिव होगी। और दूरी कहाँ से नापते हैं? पोल से नापते हैं। ठीक है। एक छोटी छोटी बात को समझ रही। देखिए ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी नापी जाती है वो पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए हम कहा कि हमारी वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, प्लस 4 सेंटीमीटर, तो यह बता रहा है कि हमारी वस्तु की ऊंचाई जो प्लस 4 सेंटीमीटर है ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है। अगर हम कहते हैं -4 सेंटीमीटर, मान लीजिए कोई इमेज बना, वह बना -4 सेंटीमीटर, तो वह कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। ठीक है। तो आप ऊपर की दिशा पॉजिटिव, नीचे की दिशा निगेटिव। ठीक है। अब आइए देखिए, प्रतिबिंब दो होते हैं, एक वास्तविक बनते हैं, एक आभासी बनते हैं। वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा बनता है,
उल्टा बनता है, और आभासी वही क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। यह दर्पण के पीछे भी बन सकते हैं, आगे भी बन सकते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये तो रहा बेसिक चीज़, आप समझ लीजिए। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बिना आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बता रहे हैं, थोड़ा टाइम देकर आप इससे अच्छे से समझ लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए आइए क्वेश्चन एक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है। दिया गया 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम, बीम मतलब होता है वस्तु, वस्तु की साइज दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में दिया है, ठीक है। तो हम लिखते हैं एच ओ, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, हाइट ऑब्जेक्ट की, एच मतलब ऊंचाई, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, हाइट की ऊंचाई किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो कितना लेना है, प्लस 60 सेंटीमीटर, कितना लेना है, 60 सेंटीमीटर, लेकिन वो भी किस में, प्लस में, ठीक है, प्लस में, क्योंकि दिया है प्लस, देखिए प्लस 60 में। कोई भी 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी कितना दिया गया, 18 सेंटीमीटर। फोकस की दूरी को हम एफ दिखाते हैं, एफ बराबर 18 सेंटीमीटर, ठीक, 18 सेंटीमीटर। अब बात यह आती है कि 18 सेंटीमीटर प्लस लेना है कि माइनस लेना है। तो कहा गया अवतल दर्पण, क्या कहा गया, अवतल दर्पण। देखिए आप यहाँ कहेगा अवतल दर्पण। देखिए यह क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहता है कि फोकस दूरी नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है। इसको आपको देखकर दर्पण, पहली बात देखिए मिरर हो या दर्पण हो, आप देखिए कौन सा दर्पण है या कौन सा मिरर, अवतल दर्पण दिए गए। तो अवतल और दर्पण में अभी हमने बताया कि फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या हमेशा क्या लेना है, माइनस लेना है। तो माइनस लेंगे, तो माइनस 18 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कहा गया कि दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया कोई वस्तु है। क्या, दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया कोई वस्तु है फोकस दूरी की, ठीक है। कहना है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें, दर्पण से कहाँ पर हम पर्दा लगाएं कि वस्तु का स्पर्श प्रतिबिंब मिल जाए वस्तु का। तो आइए हम एक चित्र बना लेते हैं, जिससे चित्र के माध्यम से क्वेश्चन में और क्लियरिटी आती है, ठीक है। देखिए हम बनाएंगे पहले क्या, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण ऐसे बनता है, अवतल दर्पण ऐसे बनता है, अंदर में धंसा होता है थोड़ा। अब इसके बाहर में कलाई कर देंगे, जिससे प्रकाश की किरण आर पार ना हो पाए, ठीक। इसके पीछे में कलाई कर देंगे, देखिए कलाई कर दिया हमने। अब इसको बनाएंगे एक मुखच, क्योंकि दर्पण के मुखच, ये मुखच हो गया हमारा, ठीक। इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ये हमारा होगा पोल पी, ठीक, क्या होगा, पोल पी। दूरी कहाँ से नापते हैं, पोल पी से नापते हैं, पोल पी से नाप, ध्रुव से पी से नापते हैं, ठीक है। फोकस दूरी दिएगा। अब देखिए हमें एक चीज़ और निकालना जरूरी होता है, वक्रता त्रिज्या। अगर आपको प्रतिबिंब चाहिए तो प्रतिबिंब के लिए आपको वक्रता त्रिज्या बहुत जरूरी होता है। देखिए तो वक्रता त्रिज्या एफ बराबर होता है क्या, एफ बराबर R/2 होता है, हमें पता है कि बराबर कितना हो, R/2 होता है। एफ कितना दिया गया, -18 दिया गया, तो माइनस लिखेंगे, आर हमें नहीं पता है, बटे 2 करेंगे। तो यहाँ हमें आर कितने मिलेगा, आर बराबर -18 दूना के 36, कितना, आर बराबर -36, यानी हमें आर मिला कितना, -36 सेंटीमीटर, ठीक है, -36 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता देखिए मान लीजिए कोई दर्पण है, यह दर्पण किसी गोले का भाग होगा, या किसी न किसी गोले का भाग होगा। इस गोले के भाग, जब कोई गोला होता है, गोले के केंद्र में को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मान लीजिए वक्रता केंद्र हो गया, यह गोले का कोई न कोई गोले का भाग होगा, तो इस गोले के भाग को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। और वक्रता केंद्र और इसकी दूरी अगर नापेंगे तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ठीक। जैसे हम वृत्त की त्रिज्या ना से वैसे वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। वक्र त्रिज्या मान लीजिए यहाँ पर कोई फोकस दूरी क्या होती है, मान लीजिए कोई दर्पण के मुख अक्ष के समांतर, ये मुख अक्ष है, इसके समांतर कोई किरण आ रही है, और टकराने के बाद वह दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष से जो किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है, ठीक है। तो उसी को फोकस बिंदु से गुजर, उसी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहाँ से नापेंगे, पी से नापेंगे, ठीक है। अभी इसको आप थोड़ा लिखते चलिए, जिससे आपकी क्वेश्चन क्लियरिटी आएगी और आपको इमेज बनाने में आसानी होगी। देखिए वक्रता ये कितने गया, -36 सेंटीमीटर, तो जो दिया गया उसको लिख लीजिए। देखिए -36, मान लीजिए इधर कहीं हमने वस्तु रखा है, मान लीजिए अभी अभी वस्तु मत रखिए, अभी मान लीजिए माना हमने इधर इधर कहीं वस्तु रखा है, इधर मान लीजिए, तो यह दिशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आपतित किरण, मान लीजिए हमने, यह आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण। मान लीजिए यहीं पे कहीं हमने बस रख दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो यह दिशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, आपतित किरण की दिशा पॉजिटिव, और इसके विपरीत दिशा क्या होती है, निगेटिव होती है, हमें जानते हैं। तो हम दूरी कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं। तो वक्रता त्रिज्या दिया गया -36 सेंटीमीटर, तो -36 सेंटीमीटर कहाँ होगा, यहीं से होगा। तो यह होगा कितना, -36 सेंटीमीटर, ठीक, -36 सेंटीमीटर, ठीक। फोकस दूरी दिया गया -18 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे फोकस दूरी कितना है, -18 सेंटीमीटर, ठीक। फोकस दूरी -18 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ और दिया गया है, कहा गया है वस्तु की जो दूरी है, देखिए 27 सेंटीमीटर दूरी है। देखिए दिया गया ना, वस्तु की दूरी कितनी की, दर्पण के सामने रखेगा, देखिए दर्पण के सामने रखेगा कोई 27 सेंटीमीटर, ये दर्पण है, दर्पण के सामने रखेंगे बस। अब कितनी दूरी पर, 27। देखिए दर्पण U बराबर हमें क्या दिया गया, देखिए U बराबर, अगर देखें वस्तु को हमें यूज दिखाते हैं, U बराबर दिया गया 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। लेकिन
कहा गया कि दर्पण के सामने रखा गया, दर्पण ये जिसके सामने रखा गया, तो दूरी कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं। इसके विपरीत देखिए आपसे किरण ए है, इसके विपरीत दूरी नापेंगे तो इसके विपरीत कितना लेंगे, -27 लेंगे। ठीक, -27 लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात देखिए, फोकस दूरी कितना -18 है, वक्रता की जब -36 है, तो क्या हम बता सकते, क्या आपको पता होगा कि ये -27 कहाँ मिलेगा हमें। देखिए -18, इसके और आगे जाएंगे तो यहीं कहीं बीच में तो -27 मिलेगा। यहाँ तक तो -36 है, यहाँ तक दूरी हमारा -36 है, -36 के बाद तो -27 मिलेगा नहीं। -27 जब भी मिलेगा तो यहीं कहीं मिलेगा, यानी वस्तु हमारी कहाँ रखेगी, यहीं कहीं रखी होगी। देखिए हमें वस्तु की एग्जैक्ट जगह मिल गई। ठीक है, देखिए वस्तु हमारी क्या होगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी। ठीक है, वस्तु, अब देखिए वस्तु जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई वस्तु आती है, अब देख ले थोड़ा, हम देख ले, जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, दर्पण से टकराकर वह कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। कहाँ से, फोकस से निकलती है। इसको हम निकालेंगे कहाँ से, फोकस से निकालेंगे, कहाँ से, फोकस से निकाल देंगे। ठीक, जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, यही मान लीजिए वस्तु की लंबाई कितनी है, एचआई कितना दिएगा, एचओ ऑब्जेक्ट की 7 सेंटीमीटर, कितना, +7 सेंटीमीटर। अब देखिए प्लस दिया गया, +7 सेंटीमीटर। ठीक, 60 सेंटीमीटर प्लस, या बता रहा है वस्तु कहाँ है, ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत है। ठीक, 7 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के हमें 2 किरण आरेख चाहिए होता है। एक हमने किरण आरेख यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दिया, तो वह दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होकर निकल गई। ठीक है, अब एक हम जानते हैं कि अगर कोई किरण रेखा वक्रता केंद्र से जाती है, तो वह दर्पण से टकराकर फिर वक्रता केंद्र से चली जाती है, यह जानते हैं। तो हम चलिए बना लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा और दर्पण बना ले रहे हैं, जिससे हमें किरण आरेख आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए अगर हमें कोई एक किरण वक्रता केंद्र से ले जाते हैं, वक्रता केंद्र से, यहाँ से मान लीजिए कोई एक वक्रता केंद्र से ले जा रहे हैं, वक्रता केंद्र से ले जा रहे हैं, देखिए ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से अगर कोई किरण आरेख ले जा रहे हैं वक्रता केंद्र से अगर हम कोई किरण लेके जा रहे हैं, तो दर्पण के साथ जा रहे, दर्पण से फिर टकरा कर हम वापस वक्रता केंद्र से चली जाती है, दर्पण से टकरा कहाँ से, वक्रता केंद्र से वापस चली जाती है। तो यहीं कहीं जाकर हमारी दोनों किरण आरेख कहाँ कटेंगे, यहीं कहीं हमारे कटेंगे। अब इसको थोड़ा और लंबा बना ले रहे हैं, देखिए दोनों किरण आरेख कहाँ मिलेंगे, देखिए यहीं कहीं में मिलेंगे। तो इसको हम ऐसे बना लिए। ठीक, मान लीजिए इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिए, और इसको बस क्यों चाहिए, मान लीजिए आप ए मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, इसको ए डैश मान लीजिए, इसको बी डैश मान लीजिए। ठीक, देखिए जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे, तो हम जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के 2 किरण आरेख चाहिए होता है। एक हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया, तो आप दर्पण से जगह फोकस से निकल गई, और एक हमने वक्रता केंद्र से ले लिया, वक्रता केंद्र से, तो वह जिस वक्रता केंद्र से जाते कोई दर्पण से फिर वहीं वक्रता केंद्र से वापस चली जाती। ठीक है, एक किरण आरेख बनाने के 2 नियम है। ठीक है, आपको इनको ध्यान रखना। तो आइए हम भी निकाल लेते हैं, भी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, इसकी प्रतिबिंब कितनी दूरी बन रहा है, आइए हम भी निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, दर्पण दिया गया है, तो दर्पण मिरर में फार्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है, देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ये होता है 1/v 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चिन्ह सहित मान रखेंगे तो 1/f कितना दिया, f दिया -18, f बराबर -18 दिया, 1/v भी हमें निकालना है, प्लस 1/u कितना दिया, -27 दिया गया। देखिए क्वेश्चन एक ही 2 लगाई, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है, हमें ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/-18 बराबर 1/v माइनस 1/27 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है, 1/27 है। अगर हम देखिए -27 जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1/v बराबर हमें क्या मिलेगा, 1/v बराबर यहाँ से यह कितना मिलेगा, -1/18 और प्लस 1/27, यही तो मिलेगा। देखिए -1 यहाँ उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1/18 प्लस 1। अब देखिए अगर हम दोनों का एलसीएम लेते, 18 दूनी 54 होता है, 27 दुना के भी 54 होता है, हम 54 का एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, 18 तो यहीं 54, तो यहाँ 3 बार गया, और 27 दुना के 54। ठीक, तो 1/v बराबर इतना मिला, तो 1/v बराबर में क्या मिलेगा, -1/54। ठीक, 1/54। ठीक, -1/54। तो v इक्वल टू हमें क्या मिला, v इक्वल टू मिला -54 सेंटीमीटर। ठीक, -54 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब हमारा दर्पण से -54 सेंटीमीटर दूरी बन रहा है। देखिए माइनस ये बता रहा है कि आपतित किरण की ये दिशा है, इसके विपरीत लेना है। देखिए हमारा विपरीत बना भी है, देखिए इमेज बना भी है, तो हमारा कितना है, -54 सेंटीमीटर। दर्पण से दूरी जब भी नापते हैं तो पोल से नापते हैं, पोल मान लीजिए यहीं पर है, तो पोल से नापेंगे कितना, -54 सेंटीमीटर दूरी पर कहीं वस्तु पर प्रतिबिंब बन रहा है। यानी हमें पर्दा जो लगाना पड़ेगा वहाँ कहाँ लगाना पड़ेगा, दर्पण से -54 सेंटीमीटर दूरी पर लगाएंगे अगर हम पर्दा, तो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, स्पष्ट प्रतिबिंब मिलेगा, तो -54 सेंटीमीटर। अब देखिए
यहाँ से मिला हमें, अब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन चाहिए होता है। तो मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, m बराबर देखिए दर्पण के लिए हम जानते हैं कि HI आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब जो भी हो, HI मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बच्चे, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई बराबर क्या होता है, -b/u होता है। क्या, -b/u, क्योंकि हमें दर्पण दिया गया, दर्पण दिए गए, क्वेश्चन देखिए दर्पण दिया गया, दर्पण के लिए माइनस लेते हैं और मिरर के लिए भी पॉजिटिव लेते हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों की ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए m बराबर, देखिए m बराबर हमें निकालना है, तो HI हमें नहीं पता है, तो HI निकालना है, प्रतिबिंब को चाहिए हमें निकालना है। ऑब्जेक्ट को कितना क्वेश्चन दिया, 7 सेंटीमीटर दिया, क्वेश्चन में कितना दिया, 7 सेंटीमीटर, 7 लिखेंगे बराबर -b/u, भी कितना निकाला हमने, 54 निकाला, वो भी माइनस में, तो लिखेंगे पहले माइनस सूत्र वाला और माइनस भी यहाँ पर निकाले हैं, तो 54 और बटे यू कितना हमने निकाला है, -27 है, यू कि हमें दिया है क्वेश्चन में कितना, -27। आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए, देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और देखिए 27 के 27, 27 दूना के 54, 27 दूना के 54 होता है। तो देखिए यहाँ से हमें HI कितना मिला, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितना मिला, देखिए 7 दूना के 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 सेंटीमीटर, कितना मिला, -14 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितना है, पता है कि मुख अक्ष के कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, मुख अक्ष के कहाँ बन रहा है, नीचे। देखिए ये मुख अक्ष के ऊपर की दिशा क्या लेते हैं हम, ऊपर क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं, निगेटिव, और हमें मिला भी है HI मतलब -54 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, नीचे बन रहा है, वो भी नीचे कितना है, 14 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब में जो बन रहा है वो वस्तु 7 है, तो वस्तु से दोगुना बड़ी बन रही है। क्या, वस्तु दोगुना बड़ी बन रही है, देखिए -54 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर है, तो वस्तु क्या है, दोगुना बन है, बड़ा है। अब देखिए हमें यहाँ से क्या क्या मिला, देखिए किरण आरेख हमने यहाँ से बना लिए। अब देखिए आप ऐसे लिखेंगे कि हमें क्या क्या यहाँ से मिला, देखिए आपको लिखना है, अगर प्रतिबिंब की प्राकृत पूछे तो प्रतिबिंब पर क्या है, देखिए दर्पण के, देखिए दर्पण से -54 सेंटीमीटर बना, और प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, देखिए उल्टा बन रहा है, नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक। और जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वह क्या होता है, वास्तविक होता है। हमने अभी दिखाया है आपको, जो अभी दिखाया हमने इसके पहले कि उल्टा बनता है, उसको आप एक जगह कहीं लिख कर इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। देखिए वास्तविक जो उल्टा बनता है, हमेशा जो उल्टा बनता है वह कहता है वास्तविक होता है प्रतिबिंब, तो हम जानते हैं उल्टा प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, उल्टा प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, उल्टा प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। अच्छा, वस्तु दोगुना बड़ा बन रहा है, ये भी हमने लिखा है कि माइनस बस 7 सेंटीमीटर है, वो बन रहा है -14 सेंटीमीटर, तो बस से दोगुना बड़ा है, बस से दोगुना बड़ा बन रहा है, दोगुना बड़ा, ठीक, दोगुना बड़ा बन रहा है, ठीक, बस से दोगुना बड़ा बन रहा है, दोगुना बड़ा बन रहा है, तो ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा, कहा था फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया, जैसे यहाँ पर प्रतिबिंब की मतलब दूरी पूछा था, तो हमने निकाला कितना, -54, -54 निकाला, ठीक, -54 निकाला, ठीक, -54 निकाला, एक आंसर हो गया। यहाँ हमें पूछा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई की मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, तो हमने यहाँ निकाला -14 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, माइनस से क्या दिखा रहा है, उल्टा दिखा रहा है, और जो उल्टा बनता है वास्तविक होता है, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और यह वस्तु कितना गुना बन रहा है, 2 गुना बन रहा है, कि प्रतिबिंब वस्तु क्या है, 7 सेंटीमीटर ऊंची है और लंबी है, और वस्तु क्या नाम बना, -14 सेंटीमीटर बन रहा है। तो इसको आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आप देखिए, आप ये अवतल दर्पण हो गया, हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तल दर्पण से एक क्वेश्चन को इजी वे में आसान में समझा देंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार देखकर रिवीजन करिए, आप इनको समझिए, और ऐसे सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है, ऐसे सभी क्वेश्चन आपको लगेंगे। देखिए आपको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे एक दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम वीडियो देते रहेंगे। आप क्वेश्चन को देखिए, इनको तरीका पता हो जाए आपको, और आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इसके बाद क्वेश्चन को लगाते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।